नमस्कार, मैं पीयूष मणि। आप देख रहे हैं इंडिया जंक्शन। एक समय था जब गांधी परिवार का दबदबा अमेठी सीट पर कायम था, लेकिन वक्त की राजनीति ने यहां से गांधी परिवार का नामो निशान मिटा दिया। 2019 में बीजेपी की लहर में स्मृति ईरानी ने अमेठी सीट पर कब्जा कर लिया, लेकिन इस बार भी राजनीति और विकास के बीच की दूरी में राहुल का इंतजार अमेठी की जनता को, पर हार का खौफ राहुल को वायनाड से लड़ने पर मजबूर कर रहा है। क्या राहुल अमेठी से भी चुनाव लड़ेंगे? आखिर गांधी परिवार का कौन सा शख्स देगा स्मृति ईरानी को टक्कर, या फिर स्मृति ईरानी के चैलेंज के आगे चुप बैठ गया है गांधी परिवार? देखिए इंडिया जंक्शन की इस रिपोर्ट में वजूद पर खतरा। लोकसभा चुनाव की बात हो और उत्तर प्रदेश की हाई प्रोफाइल सीट अमेठी का जिक्र न हो, ये भला कैसे हो सकता है? जहां पिछले कई दशकों से कांग्रेस का दबदबा था, लेकिन बीजेपी की लहर में स्मृति ईरानी ने अमेठी से अपना झंडा गाड़ दिया। आज वो जनता के बीच में जाती हैं। स्मृति ईरानी भले ही दिल्ली से आती हों, लेकिन जनता के बीच में बीजेपी की लहर ने उनके लिए एक खास जगह भी बना दी है। लेकिन एक नाम आज भी लोगों के जहन में गूंजता है और वो नाम है राहुल गांधी का। या यूँ कहें कि गांधी परिवार का एक शख्स आज भी अमेठी की जनता के लिए प्यारा है, लेकिन वक्त की राजनीति ने गांधी परिवार की छवि को अमेठी में कहीं ना कहीं धूमिल किया है। शायद यही वजह रही कि राहुल गांधी को वायनाड जाना पड़ा। देश में आम चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। कुछ सीटें ऐसी भी हैं जहां सबकी निगाहें हैं। ऐसी एक वीवीआईपी सीट है यूपी की अमेठी सीट। वही अमेठी जहां से राहुल गांधी ने चुनावी राजनीति की शुरुआत की थी। पिछला चुनाव राहुल गांधी हार गए। ऐसे में इस बार सबको इंतजार है ये जानने का कि क्या राहुल गांधी एक बार फिर स्मृति के सामने दिखेंगे या अमेठी छोड़कर सिर्फ वायनाड सीट से ही चुनाव लड़ेंगे। अमेठी से नेहरू गांधी परिवार के कई नेताओं ने अपनी राजनीतिक पारी की शुरुआत की थी। राहुल गांधी ने भी और उनके पिता राजीव गांधी ने भी। 2019 में स्मृति ईरानी ने यहां राहुल गांधी को हरा दिया। अब इस बार सवाल ये उठ रहा है कि क्या राहुल गांधी फिर अमेठी लौटेंगे? उत्तर प्रदेश की अमेठी लोकसभा सीट पिछले 5 दशकों में देश की सबसे चर्चित 5 सीटों में से एक है। अमेठी ने कई बड़े बड़े नेताओं को चुनाव जिताकर संसद भी भेजा, तो कई को हराकर पटखनी भी दी। अमेठी से इतिहास बनता और बिगड़ता रहा है। इस सीट से जीते हुए कई नेता सत्ता के शीर्ष स्तर तक पहुंचे, लेकिन अमेठी विकास के शीर्ष स्तर तक आज तक नहीं पहुंच पाया। अमेठी सीट 1967 में अस्तित्व में आई। इसके बाद यहाँ की जनता ने बड़े बड़ों को हराया भी और जिताया भी। इस सीट से चुनाव हारने वालों में संजय गांधी, मेनका गांधी, शरद यादव, राजमोहन गांधी, कांशीराम, सतीश शर्मा, संजय सिंह, स्मृति ईरानी, कुमार विश्वास और राहुल गांधी भी शामिल हैं। वहीं इस सीट से संजय गांधी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी और राहुल गांधी चुनाव जीते भी, लेकिन 2019 के चुनाव में स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को हराकर यहां का राजनीतिक समीकरण ही बदल दिया। राहुल गांधी अमेठी से 3 बार सांसद रहे, लेकिन 2019 में वो चुनाव हार गए। इस बार फिर से राहुल गांधी वायनाड से चुनाव लड़ेंगे, इसकी घोषणा भी हो चुकी है, लेकिन अमेठी को लेकर अभी भी संशय बना हुआ है। कार्यकर्ताओं से लेकर समर्थकों तक में ये उम्मीद है कि यहाँ से राहुल गांधी के नाम का ऐलान जल्दी ही हो जाएगा। जनता अपनी पसंद और नापसंद के हिसाब से बात करती है, लेकिन अभी सवाल ये उठता है कि स्मृति ईरानी के सामने आखिर कौन? क्या राहुल गांधी एक बार फिर अमेठी से चुनाव लड़ने आएंगे, या फिर गांधी परिवार के बाहर से कोई चुनाव लड़ने आने वाला है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब अगले कुछ दिनों में मिल ही जाएगा। भले ही बीजेपी और गांधी परिवार के बीच अमेठी की जनता आज भी विकास कार्यों को लेकर आस लगाकर बैठी हुई है। ऐसे में अमेठी जिले का विकास जस का तस पड़ा हुआ है। बातें भले ही गांधी परिवार की होती हों या फिर विकास के नाम पर भाजपा अपनी पीठ थपथपाती हो, लेकिन जिस अमेठी ने बड़े बड़े दिग्गज नेताओं को केंद्र की सत्ता तक पहुँचाया, वहाँ की जनता को आज भी बुनियादी सुविधाओं का इंतजार लगातार बना हुआ है और राजनीति अपनी स्पीड से लगातार दौड़ रही है और अमेठी के विकास को ब्रेक सा लग गया है। फिलहाल ये जनता है, ये सब जानती है, और इस बार भी अमेठी की जनता सोच समझ के ही अपने नेता का चुनाव करेगी। अमेठी की इस लोकसभा सीट पर हिंदुत्ववादी आस्था की जीत होती है या फिर विकास के पैमाने पर जनता अपने प्रतिनिधि को चुनती है, ये भी वक्त की गर्त में ही है। खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल इंडिया जंक्शन।